नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की किताब से दूसरी इकाई की पहली कविता कह कविराय पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है कह कविराय। इसका अर्थ होता है कह का अर्थ है कहना और कविराय अर्थात कविराय जी क्या कह रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं इस कविता को। अब हम इस कविता के कवि से परिचित होंगे। इस कविता के कवि का नाम है गिरधर कविराय। इनके जन्म को लेकर कोई एक मत नहीं है। गिरधर की कुंडलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये अपनी कुंडलियों के वजह से काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। तो आइए अब हम इनके जन्म से परिचित होते हैं। एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था। गिरधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ गिरधर कविराय ग्रंथावली, इसमें 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित हैं। अब हम पद्य संबंधी की ओर बढ़ते हैं। कुंडली यह दोहा और रोला के मेल से बनती हैं। बच्चों, मैं आपको यहाँ दोहा और रोला के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। दोहा लय में गाए जाने वाली 4 चरणों की एक रचना होती है जो छंद का ही एक अन्य रूप है। और रोला एक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। तो कुंडली यह दोहा और रोला के मेल से बनती हैं। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। अब हम इस कविता का विषय प्रवेश देखते हैं। कवि गिरधर की कुंडलियों में व्यवहारिकता के दर्शन होते हैं, अर्थात इन्होंने सामान्य व्यवहार, हमारे दैनिक जीवन में होने वाले सामान्य व्यवहार के बात की है और इनकी कुंडलियों में इसी व्यवहार का दर्शन होता है। यहाँ गिरधर जी की 6 कुंडलियाँ दी गई हैं, अर्थात पूरी कविता में 6 कुंडलियों का समावेश किया गया है। प्रथम कुंडली में गुणों के महत्व को दर्शाया गया है, तो दूसरी कुंडली में लोगों की स्वार्थपरता का वर्णन किया गया है। स्वार्थपरता अर्थात मनुष्य के स्वार्थीपन का वर्णन किया गया है। तीसरी कुंडली में ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है जो ऋण लेकर लौटाना नहीं चाहते हैं। तो वहीं चौथी कुंडली में बताया गया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उस पर अच्छी तरह सोच विचार न किया जाए तो उसका परिणाम हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। 5वीं कुंडली में पुरानी बातों को भुलाने का संदेश दिया गया है और अंतिम अर्थात 6ठी कुंडली में ईश्वर के स्मरण तथा परमार्थ पर बल दिया गया है। तो आइए अब हम इसके एक एक कुंडलियों से सविस्तार परिचित होते हैं। हमारी पहली कुंडलियाँ कुछ इस प्रकार हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सभय सुहावन, दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो ओ ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। बच्चों, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको कुंडलियों के बारे में और थोड़ा दोहा और रोला के बारे में सविस्तार बताना चाहती हूँ। यहाँ देखिए, ये इस पंक्ति की जो पहली 2 लाइनें हैं वो दोहा हैं और बाद की जो 4 पंक्तियाँ हैं, 4 लाइनें हैं, वो रोला हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे दोहा के जो पहले 2 शब्द हैं गुण के, आप देखिए अंतिम चरण में भी यही है, अंतिम शब्द में भी यही है गुण के, अर्थात पहला शब्द और इस कुंडली का आखिरी शब्द समान होता है। और
यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि कुंडली में दोहा के अंतिम पद, अर्थात इस दोहा के जो अंतिम पद हैं, शब्द सुने सब कोय, यही रोला का पहला चरण बनना होता है। तो देखिए जहाँ से रोला शुरू हो रहा है उसमें भी पहला चरण यही है, शब्द सुने सब कोय। तो इसका मतलब होता है कि कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनना होता है। ये कुंडलियों की एक विशेषता है। तो बच्चों, अब आपको कुंडलियों में दोहा और रोला का महत्व समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको इन पंक्तियों के कुछ कठिन शब्दों से परिचित करवाती हूँ। गुण, गुण शब्द का अर्थ होता है गुण। गाहक, गाहक अर्थात ग्राहक, ग्राहक इट मीन्स अ कस्टमर। सहस, सहस का अर्थ होता है सहस्त्र, हजारों। लहे, लहे का अर्थ है पाए। और कोय, कोय का अर्थ होता है कोई। कागा अर्थात कौआ, कागा का अर्थ होता है कौआ। और सुने अर्थात सुनते हैं। सबे, सबे का अर्थ होता है सबको। और सुहावन, सुहावन का अर्थ होता है मन भावन, मन को अच्छा लगना अर्थात अच्छी लगती है। दोऊ, दोऊ का अर्थ होता है दोनों। और अपावन, अपावन शब्द का अर्थ होता है अपवित्र, अपवित्र अर्थात जो पवित्र ना हो। और सुनो, सुनो अर्थात सुनिए। तो अब हम इसका सरल अर्थ में भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों का सरल अर्थ में भावार्थ कुछ इस प्रकार है। गुण के ग्राहक सहस नर, अर्थात गुण के ग्राहक, गुण को पसंद करने वाले सभी लोग हैं, अर्थात हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। बिन गुण लहे ना कोय, मतलब अगर किसी में कोई गुण नहीं है तो उसे कोई पसंद नहीं करता। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, अर्थात जिस प्रकार कौवे और कोयल की बोली को सभी सुनते हैं, पर कौवे की आवाज़ लोगों को कर्कश लगती है, अर्थात उसकी काँव काँव से लोग परेशान होते हैं, वही कोयल की आवाज़ सभी को अच्छी लगती है। कौवे और कोयल दोनों का रंग एक जैसा ही है, अर्थात कौवा और कोयल दिखने में एक जैसे ही उनका रंग है, परंतु कौवे को सब अपवित्र मानते हैं और कोयल की आवाज़ से कोयल अपनी आवाज़ से, अपनी मधुर वाणी से लोगों के दिलों पर राज करती है। तो यहाँ गिरधर कविराय कहते हैं, सुनो ओ ठाकुर मन के, अर्थात कवि गिरधर जी कहते हैं लोगों से कि मन की बात सुनो, गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता, हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं, अर्थात सहस नर गाहक गुण के, बिन गुण लहे ना कोय, मतलब सभी लोग, हजारों लोग, सहस्त्र, सहस का अर्थ होता है सहस्त्र, तो सभी लोग गुण को ही पसंद करते हैं, बिना गुण वाले को कोई यहाँ पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर इन्होंने प्रथम कुंडली में कौवे और कोयल के माध्यम से मनुष्य के गुणों के महत्व को दर्शाया है। तो यहाँ हमारी प्रथम कुंडली समाप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरी कुंडली की ओर। ये कुंडलियाँ कुछ इस प्रकार हैं। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत का ये ही लेखा, करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। अब हम इन कुंडलियों के कठिन शब्दों से परिचित होते हैं। मतलब का अर्थ होता है स्वार्थ। लगी, लगी का अर्थ होता है तक। गांठ अर्थात जेब। ताको, ताको का अर्थ होता है उसका। यार, यार अर्थात मित्र, दोस्त। डोले, डोले का अर्थ होता है घूमना। और लेखा, लेखा का अर्थ होता है व्यवहार। और बेगर्जी अर्थात स्वार्थ रहित, स्वार्थ रहित अर्थात जिसमें किसी का कोई स्वार्थ ना हो। और प्रीति अर्थात प्रेम। और बिरला अर्थात निराला, अनोखा। बिरला अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही निराला या अनोखा हो। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं कि गिरधर कविराय जी कहते हैं कि इस पूरे संसार को देख लिया, सभी का व्यवहार
स्वार्थ से भरा है, अर्थात सभी मतलब का व्यवहार करते हैं। जब तक किसी के पास पैसा है तभी तक सब उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। पैसा पास होने पर सभी मित्र हर समय साथ साथ रहते हैं। साथ खाना, साथ पीना, साथ उठना, साथ बैठना, सभी काम उनका साथ साथ होता है। पर जब धन समाप्त हो जाता है तो वही मित्र मुख से भी नहीं बोलता है। तो यहाँ गिरधर कविराज जी कहते हैं कि यही संसार का तरीका है, अर्थात यह संसार इतना मतलबी है, खुदगर्ज है। जब तक आपके पास पैसे हैं तब तक वो आपसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे, किंतु जब आपके पैसे समाप्त हो जाएंगे तो वो आपको जानेंगे भी नहीं। तो यहाँ कवि गिरधर राय जी कहते हैं कि इस संसार का यही तरीका है और ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो स्वार्थ रहित प्रेम रखते हैं, अर्थात निराले होते हैं, अनोखे होते हैं, जो अपना स्वार्थ न देखते हुए हमसे दोस्ती रखते हैं। तो यहाँ हमारी दूसरी कुंडली का अर्थ भी समाप्त होता है। बच्चों, मैं आज आपको यही 2 कुंडलियों का अर्थ स्पष्ट करूँगी। आगे की कुंडलियाँ मैं आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगी। तब तक आप इन 2 कुंडलियों को पढ़ें, इसके भावार्थ से परिचित हों। अगले वीडियो में मैं आपको आगे की पंक्तियाँ स्पष्ट करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।